टू डार्क नाइट लव टुडेज टॉपिक, डू दे मिस यू। लेट्स सी, देखते हैं क्या वो आपको मिस कर रहे हैं। कलेक्टिव है, जर्नल है, टाइमलेस है, रीडिंग रेजोनेट कर भी सकती है और नहीं भी। सो प्लीज़ कीप एन ओपन माइंड। ऐसा भी हो सकता है कि पार्ट रेजोनेट करे और ऐसा भी हो सकता है कि होल रीडिंग रेजोनेट करे। डू दे मिस यू, क्या वो आपको मिस कर रहे हैं या मिस करते हैं। डू दे मिस यू। क्या वो इंसान आपको मिस कर रहा है या मिस करता है आपको वो इंसान। लेट्स सी, क्या पार्ट आपके पर्सन ऑफ इंटरेस्ट क्या आपको मिस करते हैं और वाई। अगर मिस करते हैं तो क्यों मिस करते हैं। लेट्स सी, सबसे पहले देखते हैं क्या जो इंसान आपके दिमाग में चल रहा है, क्या वो इंसान कभी आपको याद करता है, क्या उसको कभी आपकी याद आती है। डू दे मिस यू। एस ऑफ कप, कैंसर, स्कॉर्पियो, पाइसेस। इस कनेक्शन में लव तो एग्जिस्ट करता है, ठीक है। यहाँ पे लव है, इमोशंस हैं, लेकिन इमोशनली यहाँ पर इमोशंस, पैशन, एक कंट्रोल, जैसे कि बहुत एक डोमिनेटिंग काइंड एनर्जी है, ठीक है। अगर यहाँ पर इमोशंस हैं तो खुलकर उसका एक्सप्रेसिव नहीं है, या अगर जितनी इसको नीड है उसका एक जैसे कि आपको एक ही पॉइंट या एक ही हिस्सा आपको कन्वे करता है, ये आपको कम्प्लीटली नहीं बताता कि या नहीं बताती कि ये इंसान आपसे अटैच है या ये इंसान आपसे एक्सपेक्ट करता है कुछ, ठीक है। स्ट्रेंथ की एनर्जी है यहाँ पर। चीज़ें होल्ड हैं, अपने कंट्रोल में रखने के लिए सिर्फ लिमिटेड चीज़ें बताना, ठीक है। जैसे कि लिमिटेड अपनी फीलिंग्स को एक्सप्रेस करना, अपना एक अट्रैक्शन या जो भी इस इंसान के अंदर है आपको लेकर, ठीक है। एट ऑफ पेंटिकल, कंट्रोलिंग पर्सन है ये जो भी पर्सन है, ठीक है। स्ट्रेंथ एंड एट ऑफ पेंटिकल, हार्ड वर्किंग पर्सन है, ठीक है। काम पे बहुत ज़्यादा फोकस है या काम बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है या मनी माइंडेड है, आप कुछ भी कह सकते हैं, ठीक है। एक कैरियर ओरिएंटेड इंसान या इस टाइप का इंसान है, ठीक है। पैशनेटिव इंसान है, ये पैशन अपने काम को देता है, ठीक है। काफ़ी ट्रेडिशनल, ठीक है। एक ट्रेडिशंस को फॉलो करने वाला ट्रेडिशनल इंसान, काफ़ी विजडम से भरा हुआ। किसी भी टॉपिक पे आप डिस्कस कर लो, बात कर लो, कम्युनिकेट कर लो, विजडम है अपना। यहाँ पर ये एक ट्रेडिशनल फैमिली से बिलोंग करता है, ठीक है। एक ट्रेडिशंस बहुत इसके लिए इम्पॉर्टेंट है। कंजर्वेटिव माइंड कह सकते हैं कि लिमिटेड रहना, बहुत ज़्यादा आजकल की मेल या फीमेल की तरह बिल्कुल आउटस्पोकन ना होना या बहुत ज़्यादा एक क्लियर काइंड एनर्जी में ना रहना, ये चीज़ इसको पसंद नहीं है, ठीक है। होल्ड बैक करके रखता है, हर बात आपको बताता नहीं है, ठीक है। मिसिंग एनर्जी है या आपको लेकर ये इंसान अगर फ्यूचर भी सोच रहा है तो बहुत ज़्यादा डिस्कशन पे नहीं है, ठीक है। साइलेंट है, बताता नहीं है, ठीक है। आपको डिस्कस नहीं करता कि आपको लेकर क्या सोचता है या आपको लेकर क्या फील करता है या आपके साथ क्या चाहता है बनाना, ठीक है। मैनिफेस्टर है, थोड़ा सा ट्रिकी पर्सन है, ठीक है। डोमिनेटिंग, ट्रिकी, हार्ड वर्किंग, काम पे फोकस, अगर इसको आपकी ज़रूरत भी है तो बहुत ज़्यादा शो ना करना। अगर ये आपके ऊपर कंट्रोल करना चाहता है, इजारादारी करना चाहता है, एक हुकूमत करना चाहता है, ठीक है। आप कह सकते हैं बहुत ज़्यादा एक सेल्फ सेंटर्ड इंसान, ठीक है। आपकी तरफ अपने सेल्फ को एक हद तक इन्वेस्ट करना, ठीक है। ये वो वाली एनर्जी है। 24/7 या एज पे बड़ा है, एज फैक्टर है यहाँ पर। इसके एक्सपीरियंसेस ज़्यादा हैं, इसने अपनी ज़िंदगी में और भी चीज़ें फेस करी हुई हैं और भी रिलेशनशिप्स देखे हुए हैं। अगर ये आपको कहता है इसका फर्स्ट रिलेशनशिप है तो नहीं, ठीक है। बहुत ज़्यादा अपने आप को एज कैसी भी हो, बहुत ज़्यादा चार्मिंग, एक गुड लुकिंग फीमेल या गुड लुकिंग मेल की तरह दिखाता है। अपने आप को डाइट कॉन्शियस हो सकता है, अपने आप पे ध्यान रखना, अपने आप को फोकस करना, ठीक है। ये चीज़ें हैं। थोड़ा सा कंजूस है, ठीक है। आपको तारीफ़ करने में नीसना टाइप पर्सन है, ऑब्जर्व ज़्यादा करता है, आपको लेकर बहुत ज़्यादा एक्सप्रेसिव नहीं है, आपको लेकर बहुत ज़्यादा खुलकर बात नहीं करता आपके सेल्फ के लिए, ठीक है। ओके, और क्या हो रहा है यहाँ पर। हाई प्रीस्ट्रेस,
ये इंसान आपको काफ़ी ज़्यादा एक मिस्टीरियस पर्सनैलिटी दिखता है, आप काफ़ी ज़्यादा एक मिस्टीरियस इंसान है, ठीक है। आप काफ़ी ज़्यादा इंट्यूटिव हैं, आप काफ़ी ज़्यादा गाइडेड हैं, इसका इंटरेस्ट भी आपकी तरफ इसीलिए डेवलप होता है। यहाँ पर आप अपनी इंट्यूशन से काम लेते हैं, ठीक है। आपके इमोशंस भी हैं, तो अगर ये अपने इमोशंस को खुलकर आप नहीं बताता तो आप अपने इमोशंस भी एक मिस्ट्री में रखते हैं, ठीक है। आप इससे बहुत ज़्यादा कनेक्ट नहीं रहते, आप बहुत ज़्यादा आप इसको चेंज नहीं करते, कनेक्ट नहीं करते। मैं ये नहीं कह रही इंसान आपके बिना मरे जा रहा है, ठीक है। इस इंसान को आपकी आदत है, ये आपके ऊपर रिलाई करता है, ये आपके ऊपर ट्रस्ट करता है, ठीक है। ये आपसे खुलकर कोई भी बात कर सकता है, इसको पता है, इसको आपके ऊपर यकीन है, ठीक है। ये यकीन करता है आपके सेल्फ पे, आपकी ज़ात पे यकीन करता है, ठीक है। आपसे फेयर नहीं होता कि आपसे इसको कोई तकलीफ़ होगी, कोई चीज़ होगी, नहीं। मैं अगर आप ये कहें कि ये आपके बिना रह नहीं पाता, नहीं। ये बहुत एक मैच्योर फीमेल या मेल है। अगर आप कहेंगे एज में ज़्यादा है, एक मिसिंग एनर्जी वाला टाइम, याद आ रही है, ये सब कुछ एक टाइम तक होता है, एक एज फैक्टर होता है, उसके बाद फिर ये ख़त्म हो जाता है, ठीक है। आपकी कम्युनिकेशन, आपकी स्पीच बहुत अच्छी हो सकती है, ठीक है। आप बहुत ज़्यादा क्लियर कट टॉक करते हैं, आपकी बातों में एक पावर होती है, आपकी बातों में एक ऑरा होता है, आपका बहुत स्ट्रॉन्ग ऑरा है, कम्युनिकेशन वाला ऑरा है, आपको बहुत ज़्यादा गाइड करने वाला ऑरा है, आपकी कम्युनिकेशन बहुत ज़्यादा एक फास्ट होती है, ठीक है। आप बहुत ज़्यादा रुक कर बात नहीं करते, इस इंसान की तरह चीज़ें छुपाते नहीं हैं, आप बहुत ज़्यादा एक बैक एंड फोर्थ कम्युनिकेशन करते हैं, ठीक है। आपने कम्युनिकेशन के ज़रिए अपनी बात समझाने की कोशिश करते हैं, और ये इंसान एक पीछे हटता है। पैशन है तो पीछे हटता है, इमोशन है तो मतलब कि एक डिक्टेटर बनने के लिए, कंट्रोल करने के लिए अपनी तरफ की स्टोरी, अपने साइड की बातें बहुत कम आपको बताता है, ठीक है। एक मिस्टीरियस एक मिस्ट्री क्रिएट करके रखता है ये इंसान, ठीक है। आपको नहीं बहुत ज़्यादा बातें पता होती हैं, आपको नहीं पता होता कि क्या हो रहा है, ठीक है। आपको की पर्सनैलिटी डिफरेंस से सही इंसान कंट्रोल करना पसंद करता है, आप एक इमोशनल टाइप पर्सनैलिटी हैं, ठीक है। ये इंसान एक कॉन्फिडेंट पसंद करता है, लेकिन आप कंफ्यूज हैं, ठीक है। आप कंफ्यूज हैं, इस इंसान को लेकर आप बहुत क्लियर नहीं हैं। आपके अंदर आप कहें कि आप क्लियर हैं, आप क्लियर कट ट्रस्ट करते हैं, आप क्लियर कट आप इसकी लाइफ में आती हैं, आप कंफ्यूज हैं, आपको नहीं पता इस इंसान के, क्योंकि ये जो जिस तरीके से चीज़ें हाइड करता है, छुपाता है, आप नहीं जानती ये कहानी ख़त्म होगी या शुरू हो गया, आप बहुत कंफ्यूज हैं, ठीक है। इस कनेक्शन को लेकर, इस स्टोरी को लेकर, मतलब कि अभी तक आपको कंफर्म कुछ पता नहीं है कि आप लोग एक साथ फ्यूचर बनाने वाले भी हैं या नहीं बनाने वाले हैं, क्योंकि आपके पर्सन का बिहेवियर कुछ इन एंड आउट हो सकता है, या यहाँ पर आप मैरिज या कमिटमेंट करना चाहते हैं, आपको मैरिज या कमिटमेंट के लिए चाहिए ये कनेक्शन, आपको हैंग आउट, टाइम पास, या तो आपको फन लविंग के लिए नहीं चाहिए रिलेशनशिप, आप स्टेबिलिटी चाहते हैं आप इस कनेक्शन में, और आपको वो मतलब क्या होता है ना, एक सिक्योरिटी, एक स्टेबिलिटी, वो सब आपको इस इंसान की तरफ से मिलती नहीं है। बहुत ज़्यादा एक कोल्ड बिहेवियर इस इंसान का आपके लिए रहता है। अपनी लाइफ में आगे बढ़ना चाहते हैं, ठीक है। अगर ये सिचुएशन बनती है तो ठीक है, अब आप अदरवाइज़ आप मैरिज की तरफ मूव फॉरवर्ड करना चाहते हैं, आप मैरिज की तरफ कन्वर्ट होना चाहते हैं, आपको ऐसा लगता है आपको अपनी ज़िंदगी में आगे बढ़ना चाहिए, पीस क्रिएट करना चाहिए। आप बहुत कंफ्यूज रहे हैं इस इंसान से कनेक्ट होकर, आपको अभी तक ये शायद नहीं अंदाज़ा कि ये मिस करता भी है या नहीं करता है, ठीक है। इसकी बहुत ज़्यादा एक स्ट्रॉन्ग अपनी पर्सनैलिटी दिखाता है, अपनी सॉफ्ट साइड या अपनी लविंग या केयरिंग साइड, या एक मिसिंग एनर्जी है। ये इंसान आपको मतलब कि एक मिसिंग पॉइंट, ये मिस भी कर रहा है तो शो नहीं करता, मतलब कि इसके अंदर कुछ ऐसी चीज़ें हैं आपको जो चीज़ इससे दूर करती है, क्योंकि आपको लगता है बिल्कुल एक ऑपोजिट पर्सनैलिटी, ठीक है। आप किसी ऐसे इंसान से जुड़े हैं जाकर जो बिल्कुल आपसे ऑपोजिट है, वो आपके जैसी नहीं है, बिल्कुल ऑपोजिट है। वो आपके जैसी ना फीलिंग्स रखती है, ना रखता है, ना वो आपके जैसा एक फॉरगिविंग या लविंग और केयरिंग पर्सन है जो अंडरस्टैंड करे हर बात को। आपको ऐसा लगता है बहुत एक डिफरेंट काइंड ऑफ पर्सनैलिटी से जाके मिले हैं, ठीक है। आप थोड़े से कंफ्यूज हैं, आप जगलिंग एनर्जी में, आपको अभी तक कोई कंफर्मेशन नहीं है ये कनेक्शन में आप इंसान के साथ ही आगे बढ़ेंगे किसी और के साथ, लेकिन यहाँ पर आपको आप बहुत टाइम से इस कंडीशन में, इस कनेक्शन में पीस बनाने की कोशिश कर रहे हैं। क्या यहाँ पर ये इंसान आपके साथ फ्यूचर सोचता है, क्योंकि देखिए एक बहुत ज़्यादा प्रैक्टिकल और एक मैच्योर पर्सनैलिटी, एक मिसिंग यू और नॉट में ये सब नहीं देख पा रही इसकी फीलिंग्स में। ये रिस्पॉन्सिबल है, इसको इतना आपको मिस कर रहा है या नहीं कर रहा है, इतना तो टाइम मिलता ही नहीं है, ठीक है। अपने काम को मतलब कि बहुत ज़्यादा एक एडवेंचरस पर्सन है, कुछ नहीं तो कुछ नहीं, कुछ नहीं तो कुछ नहीं, कुछ ना कुछ करता रहता है, अपने आप को, अपने माइंड को बिजी रखता है, अपने आप को मिस करवाने वाला मौका देता ही नहीं है। ये वो वाली पर्सनैलिटी है, आपको नज़र आता होगा सोशल मीडिया पे भी, कभी कहीं है तो कभी कहीं है, मतलब कि लाइफ में एडवेंचर कहीं ना कहीं चलता रहता है, लाइफ को, अपने आप को, अपने माइंड को बिजी रखता है ये इंसान, ठीक है, या रखती है। आपको लगता होगा कि
टाइम ही नहीं मिल रहा, लाइफ इतनी बिजी बनाई हुई है, ये लोग खुद करके रखते हैं अपनी लाइफ को इतना रफ एंड टफ, ठीक है। मैं ये नहीं चीज़ देख पा रही क्योंकि कंट्रोलिंग पर्सन है, जो बहुत कंट्रोल करना चाहता है, वो पहले अपने आप को अंदर से कंट्रोल करता है, बाद में उसका एक कंट्रोलिंग बिहेवियर आपको बाहर नज़र आता है, ठीक है। ये क्लियर हो गया, आपको उसका कंट्रोलिंग बिहेवियर बाहर फील होता है कि क्या कंट्रोल किया जा रहा है। पहले तो वो अपने सेल्फ को अंदर कंट्रोल करता है, अपनी लाइफ को अंदर इंटरनल सेल्फ कंट्रोल करता है कि मुझे अपने माइंड को इतना खाली रखना ही नहीं है कि मैं किसी को मिस करूं या कुछ करूं। मैं अपनी ज़िंदगी में आगे ग्रोथ की तरफ जाना चाहता हूं, या मुझे एडवेंचर चाहिए, मुझे अपनी ज़िंदगी जीनी है या ज़िंदगी को कलरफुल बनाना है, ये उस टाइप का माइंड सेट में रहता है, ठीक है। ओके डियर फीलिंग्स, ये इंसान आपके साथ फ्यूचर का यहाँ पर क्या है, क्या ये इंसान आपके साथ आगे कुछ सोचता है या नहीं, मिस्ट्री है ये, ठीक है। हाई प्रिस्टेस एंड हाई प्रिस्टेस, ये एक मिस्ट्री है, ये आपके लिए भी मिस्ट्री है, ठीक है। आप एक मिस्ट्री, ये इस चीज़ पे साइलेंट रहता है या इस चीज़ पे बात नहीं करता ये इंसान, ठीक है, इस चीज़ पे कम्युनिकेट नहीं करता आपके साथ। सिंगल इंडिपेंडेंट है ये पर्सन, ठीक है। काफ़ी मिस्ट्री रखता है कि फ्यूचर के लिए क्या सोचता है, इसके फ्यूचर को लेकर प्लान्स क्या हैं, इन सब चीज़ों पे ये एक मिस्ट्री क्रिएट करके रखता है, ठीक है। होल्डिंग बैक एनर्जी, चीज़ों को होल्ड बैक करके रखता है ये इंसान, ठीक है। हाइड करके रखता है, जैसे कि इन सब चीज़ों पे ये खुद होल्ड करके बैठा हुआ है। होल्ड बैक करने वाली बहुत एनर्जी है इस इंसान में, इस इंसान की एनर्जी काफ़ी ज़्यादा होल्ड बैक करने वाली है यहाँ पर। 10 ऑफ पेंटिकल, मैरिज का ड्रीम रखता है, स्टेबिलिटी का ड्रीम रखता है, स्टेबिलिटी यहाँ पर कमिटमेंट, मैरिज, इसको शादी करनी है, ठीक है। यहाँ पर कमिटमेंट की तरफ जाना है, इसको अपनी फैमिली तो बनानी है इस इंसान ने, ठीक है। बहुत क्लियर है, ये बात नहीं है कि मैरिज ही नहीं करना चाहता, ये कमिटमेंट की तरफ आना ही नहीं चाहता, कमिटमेंट करना चाहता है, ठीक है। हाँ, इसको एक रिस्क टेकिंग करनी पड़ेगी, एक न्यू स्टार्ट करना पड़ेगा। एक कंफर्ट जोन वाला इंसान है, आप किसी ऐसे इंसान को डील कर रहे हैं जो अपने कंफर्ट जोन में ही है, ठीक है, जो अपने आप को अपने ही जोन में कंफर्ट फील करता है, ठीक है। इसको आपके साथ टीम वर्क तो करना है, ये आपको बहुत ज़्यादा सोचता है, आपको लेकर बहुत ज़्यादा सोचता है, सिंगल रहे, इंडिविजुअल रहे, लेकिन ये आपके ऊपर स्टक है, ये आपको लेकर बहुत ज़्यादा सोचता रहता है। आप इसके दिमाग में आते रहते हैं 24/7, कहीं ना कहीं आप इसके माइंड में चलते ही चलते हैं, ठीक है। बिल्कुल यहाँ पे ये फ्यूचरिस्टिक है, आपके साथ फ्यूचर सोचता है, बहुत क्लियर है, इसको पता है रिस्क टेकिंग करनी पड़ेगी, इसको पता है यहाँ पे टीम वर्क करना पड़ेगा, इसको पता है आपको रोकने के लिए आपको कुछ देना पड़ेगा, इसको इस सब चीज़ों का अंदाज़ा है, बहुत अच्छे से अंदाज़ा है, ठीक है। इस इंसान के माइंड में आपके लिए इस वक्त क्या चल रहा है, ये अगर आपको कुछ कहना चाह रहा है तो वो क्या है। ये अफर्मेशन करता रहता है अपने आप को हैप्पी रखने की, अपने आप को पावरफुल फील कराने की, ठीक है। ट्रस्ट द टाइमिंग ऑफ योर लाइफ, ये कहता है कि ट्रस्ट करो टाइमिंग पे, एक प्रोसेस से गुजरो, ठीक है। आई वॉन्ट टू मेक एफर्ट, यहाँ पर एक एफर्ट इस इंसान की तरफ से ज़रूरत है। प्लीज़ डोंट हेट मी, एफर्ट नहीं कर रहा, इन्वेस्ट नहीं कर रहा, एक डिस्टेंस, एक दूरियाँ इस कनेक्शन में बनी जा रही हैं, मतलब कि डे बाय डे यहाँ पर एक ड्राइनेस है, नेगेटिविटी है, डिस्टेंस है, ठीक है। आई एम वर्दी, ये अपने आप को वर्दी समझता है ये आपसे ज़्यादा, ठीक है। यू आर माई लाइफ, लेकिन यहाँ पर इस चीज़ को लेकर एक्शन नहीं है। ये चीज़ अगर देखी जाए तो आई डोंट थिंक सो कि वर्ड में भी है, ठीक है, ये वर्ड्स में ये सब चीज़ें चल रही हैं, ठीक है।
टोटैलिटी। आपके पर्सन ड्यूअल थॉट में है, आपके पर्सन एक डिसीजन मेकिंग में नहीं है, ठीक है, इस कनेक्शन में एक डिसाइडेड नहीं है। तभी यहाँ पर आपको लेकर कहीं से आपके पर्सन को अपने मेंटल ब्लॉकेजेस में कहीं ना कहीं से फ्री होना है, किसी स्टकनेस से, किसी ब्लॉकेजेस से आपके पर्सन को कम्प्लीटली उस जगह से फ्री होना बहुत ज़रूरी है, ठीक है। द रिबल की एनर्जी है, कम्प्लीटली फ्री होना ज़रूरी है उस जगह से। मेच्योरिटी, आपके पर्सन को एक मेच्योर लेवल पे चीज़ों को ट्रीट करना ज़रूरी। जितना ये कंट्रोल करता है पॉलिटिक्स, इंसान एक पॉलिटिक्स खेलता है, आपके साथ ये जो भी शो कर रहा है वो रियल नहीं है। एडवेंचर, ये अच्छा कर रहा है या बुरा कर रहा है, ठीक है, ये रियल नहीं है। यहाँ पर ये एडवेंचरस पर्सन है, ठीक है, कॉम्प्रोमाइज़ कर रहा है अगर यहाँ पर कुछ ना कुछ ऐसा है जो आपसे हाइड है, ठीक है, या तो अच्छी है या तो बुरी चीज़ है, ठीक है। एग्जिस्टेंस, गिल्ट। आपके पर्सन को एग्जिस्टेंस टाइम में काफ़ी गिल्ट फील होता है, क्योंकि आपके पर्सन कोई ना कोई चीज़ ऐसी कर रहे हैं जो स्ट्रॉन्ग है, जो पॉलिटिक्स खेल रही है, जो इन सब चीज़ों को नेगेटिव कर रही है, जो आपके पर्सन का एक रियल सेल्फ है। कुछ है जो रिवील होना ज़रूरी है यहाँ पर, ठीक है, कुछ है जो आपके पर्सन की तरफ से सामने आना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, ठीक है। व्हाट्स नेक्स्ट, इस रिश्ते में हो क्या सकता है, आपके लिए एडवाइस क्या है, आपको करना क्या चाहिए। कुछ है जो रिवील होगा। यहाँ पे गिल्ट है, एग्जिस्टेंस टाइम में बहुत ज़्यादा चीज़ें डिफ़िकल्ट है, आपके पर्सन कुछ हाइड कर रहे हैं, ठीक है। द आंसर्स यू नीड आर कमिंग, आपके लिए एडवाइस है जो आप आंसर से आ रहे हैं। जेमिनी एनर्जी, आप कन्फ्यूजन में, आप ड्यूल मिररिंग एनर्जी में फंसे हुए हैं, आपको समझ नहीं आ रहा ट्रुथ क्या है। लुक एट द बिगर पिक्चर, आपको कहा जा रहा है बिगर पिक्चर देखो। सैजिटेरियस एनर्जी है, लुक एट द बिगर पिक्चर, कोई बिगर पिक्चर है आप वो देखें, ठीक है। शो द वर्ल्ड द रियल व्यू, ठीक है, शो करें रियल वर्ल्ड को जो आप रियल हैं। एक्यूरियस एनर्जी है, सैजिटेरियस एनर्जी है, जेमिनी एनर्जी है, बहुत स्ट्रॉन्ग, ठीक है। द एनर्जी इज़ गेनिंग मोमेंटम, एनर्जी गेन कर रही है एक मोमेंटम, ठीक है। यहाँ पर है इमोशंस आर रनिंग हाई, ठीक है। पर्सनल इशूज रीच रेजोल्यूशन, कॉन्फिडेंस इज़ योर की टू सक्सेस। व्हाट डू यू नीड टू रिलीज़, किसी तरीके का स्ट्रेस, किसी तरीके का फियर रिलीज़ करने की ज़रूरत है, ठीक है। यहाँ पे बहुत सी चीज़ें हैं जो अनएक्सपेक्टेड हैं या बहुत ज़्यादा यहाँ पे एक मिस्ट्री क्रिएट हुई है, वो एक सडनली रिवील, कुछ रिवील होना ज़रूरी है यहाँ पर, कुछ आपके पर्सन की साइड से, ठीक है। कुछ ट्रुथ हो सकते हैं, कुछ चीज़ें हो सकती हैं पॉलिटिक्स से किसी तरीके की इस कनेक्शन में, ठीक है। तो इस रीडिंग को ये रखती हूँ, रीडिंग अच्छी लगे तो प्लीज़ सब्सक्राइब, ठीक है। थैंक यू।